हेलो एवरीवन। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फोर्स ड्यू टू द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसके 3 पार्ट हैं, इसमें हम तीनों पार्ट करेंगे। एक फर्स्ट इसमें फोर्स निकालना है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आएगा फोर्स निकालना है ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों केस के लिए हमने अलग अलग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम जो लेके चलते हैं वो देखो, इसमें हमने एक लाइन ली है। फर्स्ट हम कर रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन, इसके ऊपर हर एक इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और चारों तरफ इक्वली स्प्रेड है चार्ज। तो हमको इस लाइन के कारण एक पॉइंट लिया है, एक चार्ज हमारे पास है ये क्यू चार्ज। इस क्यू चार्ज के ऊपर हमको इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस लाइन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे, मगर जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हम पता है कूलॉम्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर ओनली पॉइंट चार्ज के लिए। अगर हम कूलॉम्स लॉ फोर्स अप्लाई होता है पॉइंट चार्ज के लिए, मगर क्योंकि यहाँ पे हम एक बड़ी लाइन ले रहे हैं जिस पे हर एक लाइन पे चार्ज स्प्रेड है, इक्वली फैला हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम कूलॉम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ मान के चलते हैं और मैथमेटिक कैलकुलेशन की हेल्प लेते हैं, कैलकुलस की। तो इसमें हम ये करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि ये सारी लाइन है, ये टोटल जो लाइन है वो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से बनी है। ठीक है, हम इसमें एक स्मॉल मान लिया कि इस लाइन की लंबाई L है, ये L लेंथ है, इसकी L है लाइन की। और ये लाइन जो L है इसकी हम बहुत ही छोटा पार्ट लेते हैं जिसको हम डिनोट करेंगे DL से। ये DL ऐसे, DL से। और हम ये मान लेते हैं कि लाइन छोटे छोटे स्मॉल पार्ट से मिलकर बनी है, बहुत सारे DL हैं पार्ट। तो इसमें हम कोई भी एक लेंथ मान के चलते हैं DL। यहाँ पे हमने ये एक DL लेंथ मानी है लाइन की, हमने कोई भी इसमें से एक लाइन ले ली DL। और ये DL ऐसी है जैसे एक पॉइंट चार्ज है। तो ये DL जो लेंथ हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम एज ए पॉइंट चार्ज के समान। तो हम ये मान लेते हैं कि इस DL लेंथ के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज आएगा, पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये लेंथ बहुत छोटी है, बिल्कुल एक पेन के पॉइंट के निब की जैसी, उतनी इतनी जैसे एक पॉइंट के समान है ये लाइन है। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं वो क्या है, पॉइंट चार्ज है। और इसमें और इस पॉइंट चार्ज के बीच में और इसके बीच में हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग द कूलॉम्स लॉ। तो ये यहाँ से हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई करके फोर्स अप्लाई कर लेंगे। और फिर हमको ये पता है कि सारी जो लेंथ है वो सारे स्मॉल DL एलिमेंट से बनी है। तो हम कंप्लीट करने के लिए क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ DL। हमने इसमें ये DL मानी है, ये एंड चार्ज DQ। और ये इस DL लेंथ के लिए चार्ज कितना है, DQ। स्मॉल लेंथ के लिए हम D लगाते हैं, ऐसे ही स्मॉल चार्ज के लिए हमने D यूज किया है, DQ। टोटल चार्ज कितना ले रहे हैं हम इस लेंथ के ऊपर, टोटल चार्ज हमारे पास Q। एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, ये लैम्डा है, लैम्डा इज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ। और इस स्मॉल एलिमेंट के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम स्मॉल चार्ज ले रहे हैं DQ, और DQ के लिए लेंथ हमारे पास क्या है, DL। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, DQ अपॉन DL। और यहाँ से अगर हम DQ की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, लैम्डा DL। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे करते हैं। फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज ऑन ए चार्ज Q प्लेस एट डिस्टेंस R इज। अगर एक हमारे पास चार्ज ये R डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज रखा है, ये चार्ज Q, और इस स्मॉल लेंथ के कारण और स्मॉल चार्ज के कारण
इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अब क्योंकि हमारे पास अब दोनों ही पॉइंट चार्ज आ चुके हैं तो इनके लिए हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि ये चार्ज स्मॉल लेंथ के लिए निकाल रहे हैं और स्मॉल चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम जो फोर्स है उसको ही बोलेंगे। जो फोर्स वैल्यू क्या है, ये डी एफ, इसलिए हमने क्या है लगाया, स्मॉल फोर्स। डी एफ का मीनिंग है यहाँ पे स्मॉल फोर्स, छोटा फोर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 क्यू, जो जिस चार्ज को निकालना है, और स्मॉल लेंथ के ऊपर चार्ज है डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, यहाँ नेक्स्ट आगे हम यहाँ डी क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं। डी क्यू की वैल्यू क्या है, और जो हम पहले निकाल चुके हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से। तो यूजिंग वन इक्वेशन यूज करते हैं इस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ये इक्वेशन है, इसको हम पुट करते हैं, इस इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, ये आ जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद, ये आ जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। डी क्यू की जगह पे हम क्या लिख देंगे, लैम्डा डी एल, ठीक है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू पुट करने के बाद फोर्स ड्यू टू द होल चार्ज लेंथ इज, अब हमने स्मॉल फोर्स निकाल चुके हैं फॉर स्मॉल लेंथ के लिए, ठीक है। अगर टोटल लेंथ के लिए हमने चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, इसको टोटल लेंथ के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारा जो टोटल फोर्स जो आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा, फोर्स एफ, टोटल फोर्स जो पूरी लाइन के कारण फोर्स लगा एक चार्ज क्यू के ऊपर, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। और इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन करेंगे कंप्लीट लेंथ के लिए, क्योंकि इसमें स्मॉल टर्म क्या है, डी एल, जिसका डेरिवेटिव क्या है, डी एल। तो हम डी एल के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एल लैम्डा डी एल। तो ये हमारे पास इस टाइप से इसका ये कंप्लीट आंसर आ जाता है, या फोर्स की वैल्यू में से हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन करके। तो ये कंप्लीट लेंथ के लिए हमारे पास ऐसे फोर्स निकल जाएगा। अब इसकी इन वेक्टर फॉर्म भी रिप्रेजेंट आर इन वेक्टर। अब क्योंकि फोर्स वेक्टर फॉर्म है तो इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं। सिंपल हमको क्या करना है, पहले किया था वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगी फोर्स की, फोर्स इक्वल टू 1/4 क्यू, आर वेक्टर मॉडुलस का क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर लगाना है बस इसमें आर क्या है, यूनिट वेक्टर जो इस फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। बाकी वही है, इंटीग्रेशन फॉर होल लेंथ एल लैम्डा डी एल। तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हम इसमें आगे करते हैं सेकंड पॉइंट। अब लिखाना है फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे अब तक हमने एक लाइन ली थी, अगर अब हम ले रहे हैं एक सरफेस मतलब कोई भी एरिया, हमारे पास एरिया के लिए कोई प्लेट हो सकती है, कोई मेटल शीट हो सकती है, कोई भी। हम मान लेते हैं एक मेटल शीट हमारे पास, ये भी एक मेटल शीट है, ये हमारे पास ये मेटल शीट है ये, और इस मेटल शीट के ऊपर चार्ज है प्लस चारों तरफ इक्वली स्प्रेड है, हर एक जगह पे चार्ज है प्लस चार्ज। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वही प्रॉब्लम आएगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस पे भी एक मेटल शीट है और एक हमने ये चार्ज लिया है Q, ये चार्ज है Q एट डिस्टेंस R डिस्टेंस पे। इस मेटल शीट से इसके सेंटर से डिस्टेंस है R डिस्टेंस से है, और ये चार्ज हमने इस चार्ज के ऊपर इस मेटल के कारण कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सेम इसमें हमारे लिए वही प्रॉब्लम आएगी कि हम डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमको ये वही लेके चलना है इसमें जो पहले किया था, कि इसमें हम ये मान लेते हैं कि जितनी मेटल शीट है, ये पूरी कंप्लीट मेटल शीट, ये बहुत ही स्मॉल पीसीज से बनी है। तो स्मॉल पीसीज के लिए हमने ये मान लिया, एक ये इसमें स्मॉल पार्ट है इसके अंदर जो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, जिसका एरिया है ds, ये एरिया है इसका ds, स्मॉल एलिमेंट है ds। अब ये हम मान लेते हैं ये ds एलिमेंट इतना छोटा है, बहुत छोटा है, कि इसका जो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो एज ए पॉइंट चार्ज ही काम करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज होगा, और जिसको हम नाम दे रहे हैं dq।
तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इसका एरिया है ds और इसके ऊपर चार्ज कितना ले रहे हैं हम dq। अब क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है, हम ये मान लेते हैं जितनी भी कंप्लीट सीट हमारी मेटल सीट है ये सारी स्मॉल ds से बनी है, बहुत सारे ds से। तो एक के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कूलम्ब लॉ अप्लाई करके पॉइंट चार्ज के लिए, और कंप्लीट करने के लिए क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन क्या निकल आएगी, हमारी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए करते हैं। कंसीडर स्मॉल चार्ज, कंसीडर ए स्मॉल सरफेस चार्ज एलिमेंट ds हैविंग चार्ज dq। हमने एक स्मॉल चार्ज लिया है, इसमें वही लिख रखा है जो मैंने तुमको बताया है कि ds एक स्मॉल एरिया लिया है जिसके ऊपर चार्ज क्या है dq। सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी, तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने डिनोट किया था सिग्मा से, लीनियर चार्ज को हमने किससे डिनोट किया था, लैम्डा से। ये चीज़ याद रखनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सिग्मा, ये जो सिग्मा है ये इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो जाएगी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस डिवाइड बाय सरफेस एरिया। तो ये इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, टोटल चार्ज dq है हमारे पास स्मॉल पार्ट के लिए, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना ले रहे हैं हम ds, ये हमने मान के चले हैं। तो यहाँ से dq की वैल्यू निकालनी है, तो dq की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू सिग्मा ds। ठीक है, इसका बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 है ये हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 है। फॉर ऑन ए चार्ज q प्लेस एट ए डिस्टेंस r, हमने स्मॉल चार्ज q एक r डिस्टेंस के ऊपर रखा है। फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट से इस q की जो डिस्टेंस है वो कितनी है r। ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी इसके लिए, ये स्मॉल एलिमेंट है इसलिए हम जब फोर्स को डिनोट करेंगे वो df से डिनोट करेंगे, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के लिए जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसको स्मॉल एज ए स्मॉल फोर्स ही डिनोट दिखाते हैं। तो स्मॉल फोर्स दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, df, ये हमें df निकालना है। df की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 q dq, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज था dq, q चार्ज जो जिस पे हमने फोर्स निकालना है, और अपॉन r स्क्वायर उनके बीच की डिस्टेंस। q और dq के बीच की डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं हम, r। तो इसका फार्मूला क्या आता है, r स्क्वायर कूलम्ब लॉ से। ये फार्मूला किससे हमने यूज किया है, कूलम्ब लॉ से। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, और अब इस इक्वेशन में हम तो अपनी सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन थी, dq हमने निकाला था, dq इक्वल टू होता है सिग्मा ds। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इफ dq इक्वल टू क्या है सिग्मा ds, वी गेट df की वैल्यू क्या हो जाएगी, df की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये df। तो ये हमारे पास df की वैल्यू आ गई है, df इक्वल टू 1/4πε0 q, dq की जगह हमने वैल्यू पुट की है सिग्मा ds अपॉन r स्क्वेयर, ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो फोर्स ड्यू टू होल सरफेस, ये हमने df फोर्स निकाला है फॉर स्मॉल सरफेस। फॉर कंप्लीट सरफेस के लिए क्या करें, हम तो कंप्लीट सरफेस के लिए क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर कंप्लीट सरफेस। हम किसी भी मेटल सीट है उसका तो एरिया हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई मेजरमेंट करके, तो उसका हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर उसका एरिया पुट कर देंगे और सिग्मा उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। तो उसका इंटीग्रेशन सिर्फ हमको इंटीग्रेशन सिंबल यूज करना है इसमें। तो होल सरफेस के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास फॉर होल सरफेस के लिए फोर्स की वैल्यू, फोर्स F इक्वल टू 1/4πε0 q r स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर है, इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट सरफेस, ये इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट सरफेस सिग्मा ds, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फोर्स की। तो यहाँ तक हमको इसमें कैलकुलेट करना है। अब हम चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म करने को रिप्रेजेंट हमने यहाँ से कर रखे हैं, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो सिंपल वेक्टर फॉर्म में क्या लगाना होता है, अगर हम r को वेक्टर में दिखाएंगे तो नीचे r ये हो जाता है r वेक्टर का क्यूब, मॉडल्स का क्यूब, इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्लीट वेक्टर से, और इंटीग्रेशन वही है कंप्लीट सरफेस के लिए इनटू सिग्मा ds, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज